गाज़ियाबाद की काफ़ी फेमस ग्रीन सिटी है, गौर ग्रीन सिटी। अभी एक्सप्रेसवे ही चल रहा है। काफ़ी पुरानी लोकेशन, ऐसे फ्लैट्स कोई देखने में बहुत ख़ास तो नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर बहुत पुरानी कॉलोनी बसी हुई है। इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। डिकाला में तो कई बार देखा यहाँ पे आते हैं। वैसे आप कहाँ रहते हैं? यहीं अगल बगल लोकल है। 2 साल में बिजलानी गेट। यहाँ पे गेट की चेकिंग कब होगी? यहाँ पे पेपर्स चेक होते हैं, एंट्री पास बनता है, उसके बाद अंदर जाते हैं। बिजलानी गेट है, ये सेकंड जोन है बिजलानी कॉर्बेट क्या सेकंड बेस्ट जोन माना जाता है। अभी थोड़ी देर में हम लोग एंट्री करेंगे नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में। आइए सर, बाइनोकुलर दूरबीन लैंड पे होगा किराए पर सर 100 रुपीज़। गाड़ी से उतरेंगे नहीं आप लोग, कोई चीज़ दूर है तो इसी का बेनिफिट है। ये देखिए निकॉन का दूरबीन होगा, बढ़िया वाला, चेक कीजिएगा आप। बाइक चलाना चलो ठीक है, जाते वक्त दे देंगे। ठीक तो गाइड है आप? अच्छा ये साइडिंग हो रही है? साइडिंग आप मतलब पहली बार जा रहा हूँ। आप रख लो, कुछ होगी तो बताना। आँखों से दिख जाएगा, से बढ़िया ठीक है, रख लो। कभी दूर होगा काम दिखने का काम आ जाता है। हाँ सबसे बढ़िया वैसे ही देखता हूँ। मगर भाई बहुत आप पहले फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? फील्ड में रहता हूँ, ड्यूटी फील्ड की है।
चलो ठीक है। कितने क्या वाला और तो नहीं रहा सर 100 ठीक है दे दो। हाँ ठीक, बहुत अच्छा था, ये बात तो सही है। ये गाड़ी यहाँ से तो नहीं है 90 बोलो बी अ गुड विजिटर, ये सब नियम है वी शुड फॉलो दिस नियम। सर रेंट पे कर दिया सर 100 दे भाई। एक मिनट रोकना भाई पड़ेगा। We are going to Bijlani Gate from our resort, Infinity Resort. This is for safari, evening safari. And भैया also said कि मॉर्निंग में भी दिखा है ना भैया? जी मॉर्निंग में भी टाइगर की साइडिंग हुई है और बिजलानी गेट में। मगर लास्ट 2 मंथ से जो आखिरी के 2 महीने थे उसमें तो साइडिंग नहीं दिख रही थी। सर एक्चुअली ऐसा था कि टाइगर भी ना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अभी क्या थी, लेबर काम कर रही थी, रोड बनाए। हाँ। रोड बनाने के बाद टाइगर 15 को ही दिखा, 15 को स्पॉट हो गया था। जैसे 15 को बिजलानी जोन खुला था, 15 में स्पॉट हो गया था टाइगर। अच्छा तो अभी टाइगर कौन से नाम वाला दिख रहा? अभी तो सर वही पुरानी लूमा और लूमा के बच्चे हैं। सर देखिए, नाम तो किसी का होता नहीं है, नाम ना किसी का होता नहीं है के अंदर, बस ये है कि थोड़ा सा ऐसी कर देते। अभी आपने ढिकाला में भी देखा होगा, जो पार का एरिया है उसे पार वाली बोलते हैं, और जो ग्रास लैंड वाला एरिया है उसको ग्रासलैंड वाली करके बोलते हैं। तो नाम किसी का नहीं होता है, उससे कंपनी उसके लिए रखती है। तो नाम तो किसी का नहीं होता, जैसा भैया बता रहे हैं। ये सब आदमियों के रखे में होता तो टाइगर ही है। होपफुली वी ऑल्सो would get tiger or tigress. Bijlani is our next higher gate, Jim Corbett Park, नंबर 2 में आता है। और सेकंड पोजीशन में सबसे डेंस एरिया तो वैसे ढिकाला है, उसके बाद बिजलानी ही है। लेट्स सी तो वो टाइगर दिख बनता है कि नहीं मिलता। बाकी आप जंगल एक तरीके से अपने आप में नेचर वाइज बहुत एक अलग ही एडवेंचर होता है। ऐसा कभी सोच के नहीं आना चाहिए कि हम टाइगर के लिए आ रहे हैं क्या है। आप नेचर के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। और जो दिल्ली से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में के लिए आ रहे हैं, वो भी देख सकते हैं कि दिल्ली और यहाँ के एटमॉस्फेयर बहुत फ़र्क है। यहाँ की हवा में ही कुछ बात अलग है। यहाँ पे तो दिल्ली वालों ने मतलब अपनी गाड़ी से टाइगर देख के गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी बीच में क्या था, एक है उसका मतलब सीतामढ़ी की लैंडस्केप करके है, तो वो बंद था। तो उसमें जो था वो बाहरी सफारी हो रही थी, तो सीतापुर करके उसका नाम ना सीता है टाइगर्स का। उसका एक आँख में ही है, दोनों कान, और ये कटी है नाक, पूरी नाक कटी है। कैसे हो गया वैसे? डायरेक्टरी में। अच्छा, मतलब वो ये मतलब फाइटिंग में ही हुई है वो। ओके। काफ़ी 2016 से मॉनिटर भी नहीं हुआ है टाइगर। अच्छा। हर साल मारे जरूर जाते हैं एक दो टाइगर ना, वो भी डायरेक्टरी के चक्कर में खुद अपनी डेथ होती है इससे आपस में। फाइटिंग में मतलब टाइगर है ना वो, हाँ, आपस में फाइटिंग में ऐसा हो गया, इंजर्ड हो गया। अभी उसके 3 कब्ज पूरे हो गए, अटल हो गए। 3 कब्ज भी थे उसके। एक तो वो एरिया है ढिकाला जोन में। और क्योंकि जिस टाइम पे आप गए थे उस टाइम पे 3 फीमेल हैं और तीनों के
तीन कब्स अच्छा, थे। वैसे जनरली सुना है कि मेल और फीमेल साथ में एक साथ नहीं रहते, मगर हाँ, आजकल वो जो है मैटिंग टाइम चल रहा है तो आजकल हमें मिल सकते हैं। अच्छा मिल सकते हैं। मैंने तो अभी क्या नाम है इसका लास्ट टाइम पे देखा है, क्या नाम है इसका 26 तारीख को, 26-27 तारीख कहाँ पे? जिन्ना में देखा था सर, अच्छा जिन्ना। मेल और फीमेल दोनों। और बिजलानी जोन में? इस्लानी जोन में भी मतलब मेरे को मिले हैं, 5 मास मिले हैं, लेकिन फीमेल ही दिखी है मेरे को, और उसके कब्स दिखे थे। टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ है। देखो जानवरों का निकलना रोड पे हमारा मौत है, अभी जानवर दिख पाएगा। बताओ नहीं सरकारी करो। हाँ सर, बोलो सर। मैं कह रहा हूँ ना, देखो सबसे बड़ी चीज़ है टाइमिंग। टाइमिंग जब टाइगर और हमारे सेम बैठेगी तभी हम उसे देख पाएंगे ना, क्योंकि नहीं, वो सही भी बात। शिकार करता है, वो भी छुप के अपना आप को रखता है, क्योंकि खुले में चलेगा वो भी शिकार नहीं कर पाएगा। सही बात। हाँ ये तो कोई भी जानवर उसे देख के कॉल करेगा, तो सारे जंगल जानवर में अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, वो टाइमिंग सेट हो हाँ। जाए बस दिख ये जाए, मैं- यही होता है। बाकी तो फॉरेस्ट है, नेचर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, फॉरेस्ट घूमने लायक है। मुझे तो ढिकाला जैसा फॉरेस्ट आप में तो घूमे हैं यहाँ हाँ। ऑलरेडी। मुझे जो जैसा ढिकाला लगा मुझे, मैं कई फॉरेस्ट मैंने घूमे वैसे, रैंथमबोर ग्रासलैंड बहुत बड़ा है ना, गाला के अंदर जो है ग्रासलैंड है बहुत बड़ा, उसके अंदर पेड़ कम है बहुत। पेड़ कम है, ग्रासलैंड है पेड़ बहुत कम है, बड़ा। पानी की क्वांटिटी भी अच्छी खासी पानी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में। वहाँ एलिफेंट, टाइगर। मैंने वो जो पाम एरिया है ना, वहाँ 2-3 बार देखा, हाँ हाँ, वहाँ तो दिखता ही है। बहुत जब से स्टार्टिंग थी 2 साल मगर से। बिजलानी में तो कह रहे थे कि नंबर 1 है। एक समय था, आज से 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले बिजरानी ही नंबर 1 चलता था, हाँ क्योंकि यहाँ पर एक शर्मिली टाइगर थी ना, उसके 3-4 बच्चे थे। ये समझ लो कि महीने में 60 दिन होते हैं, 50 दिन तो देखना ही है उसे। और ऐसी सेटिंग है कि गाड़ी पे पूछ मार के जाती थी, हमने देखा। और गेट मिलता नहीं था ये। हाँ। शर्मिली की डेथ हो गई ना, हाँ, 2 लोग हुए थे तो उसके बच्चे? बच्चे अलग अलग हो गए उसके अब। ये लूमा भी उसी की बच्ची है जो ढिकाला में अच्छी साइडिंग, कब्स के वजह से अच्छी साइडिंग। हाँ बहुत ज़्यादा, 2 टाइगर्स के बच्चे थे ना पर। अब तो बड़े हो गए ना। हाँ हाँ, तो बड़ा होगा, साइज हो गया। तो काफ़ी बड़े हो गए। एक फीमेल के तो बच्चे भी हो गए, बड़े फेस वाले जो आपने पार की तरफ देखे थे सर बच्चे, हाँ रामगंगा रिवर में देखे थे आपने बच्चे निकाला में, ऐसे पारो खेले थे, उसके बच्चे देखे थे आपने? हाँ देखे थे, उस समय छोटे थे जब देखे। हमने टाइगर, टाइग्रेस और 2 कब्स साथ में देखे। टाइगर मतलब 4 देखे थे आपने? हाँ 4 एक साथ देखे। हाँ तो वो तीनों वो ही है ना डियर है, काफ़ी सारे उधर। चलो ये स्पॉटेड डियर यहाँ पे सिटिंग है। कि मुझे जब उसका टाइमिंग हमारे टाइमिंग हो जाता है। उसका टाइमिंग देखने में कोई भी नहीं बच्चे वाली है, ये बफर जोन है, विलेज के अंदर आता है। हाँ ये बफर जोन है। अभी टूरिस्ट जोन स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ तक 4 किलोमीटर की दूरी होगी, पूरा माता बफर। तो अभी कितने टाइगर कुछ इंक्रीज हुए हैं कि मतलब? देखो अभी काउंटिंग के लिए कैमरे लगे हुए हैं। पिछली बार तो नहीं भी टाइगर पार्क में ना। अच्छा 250-300 टाइगर हैं यहाँ। जानवर भी एकदम बाहर निकलने की कोशिश करता है कि पानी अगर खाना उसका मिल जाए तो बाहर क्यों निकलेगा।
सांबर डियर दे रहे थे, सांबर डियर। फीमेल है मेल है? अच्छा वो मेल। हाँ वो ढिकाला में दिखाता हूँ। निकाला कब गए थे आप? ढिकाला लास्ट ईयर गए थे। ढिकाला में जाता रहता हूँ। अच्छा, हाँ मगर इस बार गेट नहीं मिला तो नहीं गया। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, 15 नवंबर। बुकिंग तो चालू हो गई वहाँ पे। इस बार थोड़ा सेटिंग नहीं बैठ पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, गेट को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो सेट नहीं हो पा रहा। देखता हूँ। जैसे आपकी और डैड की साइडिंग नहीं मिल रही, जैसे हमारी और टाइगर की बैठ जाएगी, हम भी देख लेंगे। बाकी ढिकाला में मुझे टाइगर बहुत बार देखे। ढिकाला में कम से कम कुछ नहीं 7-8 बार देख लिया। सर बिजलानी भी तीसरी बार आ रहा है, 2 बार। मगर बिजलानी में नहीं दिखा, वैसे तो सारे ही गेट कवर कर लिए हैं बिजलानी। फिर यहाँ भी अच्छी सेटिंग हो रही है। अच्छा। लगवाए चांस तो आप लोग तो सर अंदर ही रहते हो ना, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दिखता रहता है, हमारा तो काम ही टाइगर को बचाना। अभी टाइगर कुछ बड़े हैं कि सर घटे हैं? नहीं टाइगर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। पागल बढ़ी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं शरद बिस्मिल। तो बिजलानी में अभी साइडिंग हो रही है कि अभी बंद है? सेटिंग हो रही है, अच्छी सेटिंग। 60 गाड़ियाँ दिन भर आती हैं। कई बार आते हैं 60 गाड़ियाँ, तो 7 में से 15-20 गाड़ी स्टार्ट हुआ था पार्क। कभी अभी सभी लोग गए अभी तो पार्क में पानी भी ज़्यादा है, हर जगह पानी दिख रहा है। हाँ, गर्मी में पानी नहीं रहता। पानी थोड़ा कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, रहता है पानी। वाटरफॉल में नानों में होता है। स्पॉटेड डियर है। थोड़ी सी तो दबवा लो। Now we are entering बिजलानी जोन। अभी तक हम लोग बफर जोन में घूम रहे थे, उसके बाद अब मेन जोन शुरू होगा, टूरिस्ट जोन, बिजलानी गेट। There are many tourists in here. This is a बिजलानी रेस्ट हाउस। अगर आप चाहते हैं बिजलानी जोन में रहने के लिए तो यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। आपको बिजली से लेके पानी से लेके और अच्छे कॉटेज और रूम यहाँ अवेलेबल है। इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। आपको बिजलानी जोन में रहने को भी हो सकता है, मतलब ये आप बोल सकते नाइट स्टे इन द फॉरेस्ट। एक नया एक्सपीरियंस होता है। चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग बुक करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भी क्या 45 डेज़ पहले है? 45 डेज़ पहले बुकिंग होती है ना? हाँ। Now we are entering Bislani tourist place, tourist zone. खाना भी ज़्यादा रुकते हैं यहाँ कम। खाना पैक रहता है।
कौन सा टूरिस्ट जोन स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हो गया। ये रोड तो मैन मेड है ना, रोड तो मतलब आदमियों ने बना रखी है ना। पर ये ना आपने जो देखे ना वहाँ से रफ्ते पे से हाँ काफ़ी टफ होता था उस टाइम पे, तो ये जो है इतना ही थोड़ा सा टुकड़ा ही बना रखा है। झर पहाड़ बोर्ड, ये अलग अलग अंदर एरिया बांट रखा है, इस्लामी में हो गया किसी भी जोन में अलग अलग एरिया बांट रखा है। एलिफेंट आ रहे हैं यहाँ तक है ना। आपको बोला था ना सर, सुबह टाइगर जो थी ना हाँ उसमें रिवर में दिखी थी। हाँ। नाला पार किया ना तो वहाँ दिखी थी, तो वो ऐसे ऊपर को चढ़ी है। अच्छा अच्छा। ये देख रहे हैं ये वाला इससे आगे इसको पर इंसान फ्रेश है। फ्रेश। देखा नहीं है टायर चढ़ा के। टायर तो नहीं दिखा होगा, टायर के फुटप्रिंट मिले हैं। इधर की साइड में नहीं मिर्जानी रोड। जी है तो आसपास। सामर की कॉल, ऑल आर वेटिंग फॉर टाइगर। कि टाइगर आएगा, calling from Samar, and he said tiger is nearby.
टाइगर टाइगर spotted deer even 4-5 deer. We are watching and he's also watching. यहाँ भी चला हुआ है। यहाँ भी निशान है क्या? चल रहा है कई है भटकते रहते। Footprint of tiger. फीमेल है। मेल है बड़ा है। नहीं फीमेल है। गाइस टाइगर तो नहीं मिला मगर नेचर वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा था। वी आर सो एक्साइटेड। तो टाइगर नहीं मिला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो गाइस टाइगर नहीं दिखा कोई बात नहीं, मगर एटमॉस्फेयर बहुत गजब है और यहाँ पे ठंड भी है, तब भी दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं हो रहा और यहाँ की हवा की कुछ अलग ही बात। तो ज़रूर आइए जिम कॉर्बेट। बाहर कोई निकलता है देखिए क्या नज़ारा है। What up? अरे एक भी तो फॉरेस्ट का नज़ारा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट फॉरेस्ट ही अल्टीमेट तंदूरी कुल्हड़ चाय नाउ इन जिम कॉर्बेट। मौसम चिल्ड मौसम में कुल्हड़ की चाय। भाई साहब चाय रिपेयर कर रहे हैं। बस 2 मिनट चचा, बस ये अंदर को डाल दो चचा, ऐसे बैग में ऐसे जैसे डाल दो आ जाएगी। हाँ चलो प्रिपेयर तो कर दो। बहुत रश है यहाँ पे, फेमस कुल्हड़ की चाहिए। और ये शुगर का आप यूज़ नहीं करते ना? शुगर का भी बनाते हैं, जैसे किसी को शुगर की ज़रूरत होती है तो शुगर की चाय बना के देते हैं। अभी क्या बना? अभी क्या हम डाला? गुड़ की बना रहे हैं जी। अच्छा गुड़ की चाय ज़्यादा चलती है क्योंकि ठंडा भी है। तो तंदूरी चाय कैसे बनती है? हाँ, ये तंदूर वाला कुल्हड़ होता है। अच्छा इससे हम चाय तंदूर करते हैं स्मोकी फ्लेवर के लिए। ओके। अच्छा कुल्हड़ आप इसमें डाल देते हैं, तंदूर हो जाता है। मैंने 3 कुल्हड़ डाल दिए इसमें। और देखिए चाय डाल दी। फ्लेवर चेंज हो जाता है इसमें चाय डालने से। अल्टीमेट गजब। अल्टीमेट फ्लेवर हो जाता है इनके हिसाब से। सब भाई साहब का नाम भी अल्टीमेट, दुकान का नाम भी अल्टीमेट। क्या बात। अल्टीमेट कुल्हड़ तंदूरी चाय। नियर बिजलानी गेट अल्टीमेट कुल्हड़ चाय। हम अभी रिंगोड़ा पे हैं जी। अच्छा यहाँ पे मेरी कॉपी है, जहाँ भी ये तंदूरी चाय आपको आसपास में दिखती है ना, ये सारी मेरी कॉपी है।
स्टार्टिंग स्टार्ट मेरा है जी तंदूरी चाय। मेरे को देखा देखी खुले हैं जी ये लोग। ओके, तो यहाँ पे ज़रूर आइए आप लोग। तंदूरी अल्टीमेट तंदूरी कुल्हड़ चाहिए। जिम कॉर्बेट जब भी आइए इनकी चाय ज़रूर पीजिए। दिस इज़ इन्फिनिटी रिजॉर्ट, here our room and this is washroom. Here's our room. It's a beautiful room and is different types of texture, and here fully this is our balcony. रिवर फेसिंग रूम, बट रात में कुछ खाली पानी का शोर सुनाई दे रहा है, बाकी और कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, हम इसका टूर आपको मॉर्निंग में करवाएंगे। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ आवर रिजॉर्ट, इन्फिनिटी रिजॉर्ट्स इन Jim Corbett, Dhikoli. So you can see the view of my room. There is a river. There is a river of Koshi River. This is our balcony. There is a room and sitting some person also and having coffee and tea. भैया भाग मत जाना, बीच में तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो। अब आपने भी तो अपने होटल में जगह जगह हाइट कर रखी है, आगे आगे इतनी बड़ी बाउंड्री, इसमें कोई जंप करेगा नहीं। तो होटल में भैया कभी नहीं आया क्या जानवर? मैं इधर नहीं आता। नहीं। क्या नाम हुआ भैया? हिरन वगैरह आए थे सर। ये साइडिंग तो बहुत कम हो रही, डिकाला में तो कई बार देखा, यहाँ पे आता ही नहीं। हाँ, साइडिंग तो होती रहती है सर, वो लक बाई चांस है। हाँ, यहाँ रिवर में कितने बार दिखा आपको? रिवर में 1-2 बार देख लिया हमने। वैसे आप कहाँ रहते हैं? यहीं अगल बगल होगा लोकल ने? हम इधर ही रहते थे। तो यहाँ आपको मतलब घर जाते वक्त कुछ कभी दिखा टाइगर वाइगर? ना वैसे नहीं देखा, वैसे कभी तो रिवर किनारे इधर ही देख लिया। अच्छा, कितनी यहाँ क्या जनसंख्या होगी टाइगर की? ये तो पता नहीं सर। आप कितने साल से यहाँ पे? यहाँ पे हो गए हमें 2 साल। हाँ तो हम नए ही। नहीं, चलो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक। चलो दीपक। पहले शायद किसी ने देखा होगा, लेकिन हमने तो 1-2 बार ही देखा हमने ऐसा। अच्छा, 2 साल में आपने 2-3 बार देख लिया? हाँ, 1-2 बार देखा। चलो भैया जल्दी करो, पैसे दो।
शेर मिलेगा ये हमारे रेस्टोरेंट का व्यू हाँ? वो रेस्टोरेंट ये होटल की तारीफ कर दे, तारीफ करने में क्या जाता है, बोला ऐसा रिवर आज तक कहीं नहीं देखा। व्यू ऑफ रेस्टोरेंट, सो नाइस व्यू। People are enjoying also. शेर मिलेगा ये हमारे रेस्टोरेंट का व्यू हाँ? वो रेस्टोरेंट। ये होटल की तारीफ कर दे, तारीफ करने में क्या जाता है, बोला ऐसा रिवर आज तक कहीं नहीं देखा। व्यू ऑफ रेस्टोरेंट, सो नाइस व्यू। People are enjoying also. So this is my first day at Jim Corbett. The resort name is Tiger Camp. So beautiful and greenery and great atmosphere also. Now we are going to river. The river name is Koshi River. So let's see how's the river. Now we have reached Koshi River. This is a lifeline of river. Or this river is lifeline of Ramnagar, Jim Corbett, and all about this area. Koshi River is a huge river. It's so much clean of water. You can see the beauty of water. Tiger Camp. It's a great resort. You can see the atmosphere here. Now people are enjoying rafting also here. You can see. Now people are enjoying rafting also here. You can see. Now we are coming second resort. The name of resort Infinity Resort in Dikuli, Ramnagar. It's an amazing resort and I feel like a king. तो ये है टाइगर कैंप के सामने जो नदी बहती है। इस समय ये नदी काफ़ी उफान में है, बिकॉज़ ये नेचर वाइज बहुत कॉर्बेट के बीच से ये जो नदी निकलती है, मतलब एक अलग ही आनंद है, एक खूबसूरती अलग है जो आपको फ़िलहाल कहीं भी मिलना आसान नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आप 1 महीने रह जाएंगे तो अंग्रेज़ और आप में पहचानने में दिक्कत हो जाएगी कि इंडियन कौन है और फॉरेनर कौन है, बिकॉज़ द नेचर ऑफ ब्यूटी it's really amazing and we will get a fully good
प्योरिटी ऑक्सीजन और फ्रेश एयर है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, हवा बहुत फ्रेश है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, इनको बहुत आनंद आ रहा है। ये एक टूरिस्ट है, यहाँ पे आए हुए, तो मैंने बोला चलो इंटरव्यू ले लूँ उनका। नदी बहुत शानदार है, एकदम साफ सुथरी। ऐसा मैम दिल्ली विल्ली में आपको कहीं नज़र आता है? अरे वो आदमियों का शहर है, ये एडवेंचर कहाँ मिलेगा, यहाँ तो स्वर्ग है। आप सुना है एनिमल लवर भी हैं, बहुत, पेट को प्यार करते हैं बहुत। मैं बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। तो ये दूसरी सफारी में हम रिजॉर्ट में जा रहे हैं। इस रिजॉर्ट का नाम है इन्फिनिटी और 2 बजे की सफारी है। तो ये रिजॉर्ट आप देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। यहाँ पे वाटर भी है, हालांकि जिम है पर थोड़ी मशीनें इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी हद तक बहुत पुरानी है। ऐसे प्रॉपर्टी ये भी बहुत बड़ी है। तो अब मैं बिजलानी जॉन के लिए निकल रहा हूँ सफारी के लिए। देखते हैं आज टाइगर मिलता है कि नहीं। तो आखिरकार फ्रेंड मैं आपको नदी तक ले आया। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कितना ठंडा पानी है और कितनी डीप नदी है ये। अब आप देखो, ये आप देख रहे हो कितना ठंडा पानी है, बहुत खूबसूरती। मैं काफ़ी नीचे तक आ गया। ये आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे डीप फॉरेस्ट है ये। मतलब ये ढिकाला का रास्ता है, ढिकाला गेट अभी बंद है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खूबसूरती। तो टाइगर कैंप आना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि रिवर बहुत सामने से है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव है, और खाना तो ज़बरदस्त है। ये पानी की खनखनाहट जो आपको दिखेगी, बहुत खूबसूरती, बहुत ज़बरदस्त। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के कि मैं कैसे शब्द बोलूँ। सामने एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ एक टाइगर है, कई जानवर हैं, कई स्पीशीज़ हैं। तो उन अगर यहाँ खुदा न खास्ता टाइगर आ जाए तो आप सोचो कितना डरावना सा सीन होगा। क्योंकि मगर खैर ऐसा होता नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ रिवर है। बट गर्मियों में ऐसा मैंने सुना है कि कभी कभी टाइगर आता है पानी पीने, और वैसे गर्मियों में इतना बहाव नहीं होता, पानी कम भी हो जाता है। सो आगे मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा जैसे जैसे
मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अपने आप को दिखाने से अच्छा है कि मैं आपको प्रकृति को दिखाऊं और नेचर में जितनी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो रिज़ॉर्ट्स हो चाहे फॉरेस्ट हो, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। क्योंकि अपने आप को दिखाने से और अपने आप को डिस्क्राइब करने से वो तो अच्छी बात है, बट मेरा काम है कि मैं आपको एक नेचर के जितना करीब ले जाऊं और नेचर को जितना दिखाऊं उतना आप फील करेंगे। ये देखिए वहाँ तक ये रिवर जा रही है, काफ़ी दूर दूर तक। ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पूरी बाउंड्री। ये देखो आप कितनी दूर दूर तक ये टाइगर कैंप फैला हुआ है, और ये जो रास्ता जा रहा है वो नदी का है। तब मैं नदी तक जाऊंगा। ये स्विमिंग पूल अभी तो फ़िलहाल खाली है, क्योंकि नवंबर के टाइम में स्विमिंग कौन करेगा। बाकी बहुत अच्छी सनराइज़ है। एक फ्रेश एयर जो होती है, काफ़ी बच्चे भी आए हैं, तो एक जो फ्रेश एयर होती है वो वाकई में आपको कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलती है। वे टू रिवर की तरफ मैं जा रहा हूँ। यहाँ काफ़ी बड़ा मैदान सा दिख रहा है। यहाँ पे आप क्रिकेट, अगर किसी ग्रुप के साथ आते हैं, कई फ्रेंडों के साथ होते हैं, तो क्रिकेट खेल सकते हैं। फुटबॉल, जो भी आपको पसंद है, वॉट एवर यू लाइक। तो ये रूम है टाइगर कैंप का, आप देख सकते हो। रूम ठीक दिया है। आप यहाँ पे कुछ अपने गेस्ट को भी बुला सकते हो, अगर कोई आसपास आपका जानने वाला है। ये इसका बाथरूम है। ये एक फ्रिज मिलेगा, उसमें कुछ है नहीं। ये भाई साहब है। तो काफ़ी टाइम के बाद आखिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ढिकुली में एंट्री हुई है हमारी।
देख रहे हो काफ़ी रात में हम पहुँचे हैं। हाँ मतलब रामनगर है मगर वे टू ढिकोली है ये। सोसाइटी भी बन गई है। यहाँ भी सोसाइटी बनी है। Now we are reaching Ramnagar. You can see that there's many resorts. Golden Ducks. ये रामनगर ठीक ही पहुंच गए ना। छोटा सा शहर। Cute homes. अगर आप देख रहे होंगे रात में ये बंद हो गया क्योंकि कहते हैं लोग यहाँ जल्दी इसलिए सो जाते हैं क्योंकि उसके बाद शेर घूमते हैं यहाँ पे बाघों के जगह में इंसान कम ही जागते हैं। तरीके से बाघों के घर में आपका स्वागत है। Welcome to Tiger's House. दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है वफा क्या इस जहां को एक दिन बतला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं। और ये काशीपुर एंट्रिंग हुई है हमारी। यहाँ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 35 किलोमीटर दूर है। काफ़ी अंधेरा सा हो गया है, शहर बहुत जल्दी सो जाता। एक छोटा शहर है, क्यूट सा, कम ट्रैफिक है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर भी दिल्ली से बहुत अच्छा है। कुंदन मिठाई कुंदन सिंस 1947 देश आजाद जब हुआ था जब ये रेस्टोरेंट खुला था। तो ये है टाइगर कैंप के सामने जो नदी बहती है। इस समय ये नदी काफ़ी उफान में है बिकॉज़ ये नेचर वाइज बहुत कॉर्बेट के बीच से ये जो नदी निकलती है, मतलब एक अलग ही आनंद है, एक खूबसूरती अलग है जो आपको फ़िलहाल कहीं भी मिलना आसान नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आप 1 महीने रह जाएंगे तो अंग्रेज़ और आप में पहचानने में दिक्कत हो जाएगी कि इंडियन कौन है और फॉरेनर कौन है, बिकॉज द नेचर ऑफ ब्यूटी इट्स रियली अमेजिंग एंड वी विल गेट अ फुली गुड प्योरिटी ऑक्सीजन। फ्रेश एयर है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। जानवर ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ पे फेंसिंग। ये काला का गेट है, फिलहाल बंद है।
अभी एंट्री नहीं है अभी। Head north on National Highway. और बहुत ही खूबसूरत टाइगर कैंप समय रात में नज़र आ रहा है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। काफ़ी लोग आए हुए हैं। ओह, ये तो मेरे पास आ गया। अरे बाप रे बाप, ये देखिए कितना प्यार कर रहा है मुझे। ओह माय गॉड। ओह, अरे बाप रे बाप, अरे पुप्पू कितना प्यार कर रहा। मम्मी भी मेरे साथ है। ओह ओह माय गॉड। ओह कितना खूबसूरत है ना मम्मी। कुकू। जब ओ ओ सोती नहीं। Joker, 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 Joker. वो तो बोल रहा है जर्मन शेफर्ड। जॉबर, जॉबर। ओ बाप रे बाप। नेचर सबसे प्यारा गिफ्ट है हाल है फ्रेंड। हमारा कुदरत, बाप रे बाप, इतना जो प्यार कि छू हमें कर सामने भगवान से। ने दिया है। मेरे साथ चलना ये है। हकीकत ये है कि हम जो नेचर को देंगे वही हमें नेचर देगी। तो नेचर को हम प्यार देंगे तो नेचर भी हमें प्यार से चलो फिर। सवार देगा। तो नेचर से भरपूर प्यार कीजिए, क्योंकि सबसे अनमोल तोहफा भगवान की तरफ से कुदरत है, नेचर है। ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, ये जंगल, हेलो, सब नेचर गुड का ही मॉर्निंग, रूप हेलो। है। और हमें नेचर से पूरे दिल से, सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए। Now we are coming back to resort from Bijlani Gate. We hadn't seen anything. We hadn't seen any tiger, but we saw many types of animal, and we feel like heaven because nature is so beautiful and the atmosphere is so cool. So that's why we like it. We always suggest we have to come once in a week in Jim Corbett every weekend because Jim Corbett is so beautiful forest. And someone told me Jim Corbett is Asia's #1 Corbett National Park. Thank you. Please subscribe our channel. इससे अपने को प्रेरणा मिलती है और बेटर से बेटर बनाने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जॉब। ओ ओ सोती नहीं। Joker, 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 Joker. वो तो बोल रहा है जर्मन शेफर्ड। जॉबर, जॉबर। ओ बाप रे बाप।
क्या हाल है फ्रेंड? अरे बाप रे बाप, इतना प्यार क्यों करता हूँ मुझे? मेरे साथ चलना है फिर? बाप रे बाप। कुदरत सबसे प्यारा तोहफा है हमारे लिए भगवान चलो की फिर। तरफ से। सो नेचर से भरपूर प्यार करें, और हकीकत यही है कि जो हम नेचर को देंगे बदले में हमें ही वही मिलेगा। ये जंगल, ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, जानवर, हेलो, सब गुड नेचर है। मॉर्निंग। और नेचर हेलो, से दिल से कुकू। भरपूर प्यार कीजिए, और नेचर हमें ज़रूर प्यार देगा।